आज हम शेयर करने वाले हैं बेकरी स्टाइल बिस्किट। इसे हम बिना ओवन का बनाने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा बनता है। बाजार में तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है, लेकिन ये बिस्किट आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 पेपर ले लिया है। 2 पेपर इसलिए लिया है क्योंकि हम 2 प्लेट तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पेपर लेकर प्लेट को पलट लेना है। पलटने के बाद प्लेट के सेंटर में पेपर को रखना है। पेपर को हमने 4 फोल्ड कर दिया है, उसके बाद प्लेट के ऊपर रखा है और पेन या पेंसिल से एक निशान लगा लेना है और कैंची से गोल शेप में कट कर लेना है। इससे हमारे प्लेट में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल सर्किल कट चुका है और इस तरीके से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। ऐसा करने से जो हमारी बिस्किट है वो प्लेट में चिपकती नहीं है। अब इसके ऊपर पेपर रख देंगे और इसके ऊपर भी घी लगा देंगे। ऐसा करने से हमारा पेपर बटर पेपर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास कोई प्लेन पेपर नहीं है तो कोई भी कॉपी हो उसका आप पेपर लीजिए और उसके बाद इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं बटर पेपर। इसी तरीके से हमने 2 प्लेटें तैयार कर ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1/4 कप घी ले लिया है। कोई भी आपके पास कप हो या कटोरी हो उसी से आप मेज़र करें। तो घी हमारी पिघली हुई थी तो इसे हमने 1/4 कप लिया और इसे फ्रिज में जमने के लिए रख दिया, क्योंकि इस बिस्किट को जमी हुई घी से तैयार किया जाता है। पिघला हुआ घी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इससे बिस्किट ख़राब हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ हमने 1/4 कप चीनी ऐड कर दिया है। ये पीसी हुई चीनी है। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप मिक्सर में उसे बिल्कुल बारीक पीस लें। मोटी नहीं पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है, ताकि इस पॉइंट पर आपको थोड़ी आसानी हो। अगर चीनी मोटी होगी तो मिक्स करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी का एक दाना भी ना हो। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम के जैसा हो गया है। तो इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये हो गया है तो इसके ऊपर हमने एक छन्नी रख दिया है, यानी स्ट्रेनर, और इसमें हम डालेंगे आटा। तो 1 कटोरी हमने आटा लिया है, आप देख सकते हैं, यानी मैदा है ये। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। इसी कटोरी से हमने सारा मेजरमेंट किया है। इसी तरीके से आपको भी 1 कटोरी या कप का मेजरमेंट के लिए रख लेना है। 1/4 चम्मच हमने बेकिंग सोडा ले लिया है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, यानी इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। इसी के साथ साथ 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है, यानी 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस करने के लिए हमने आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है और इसी के साथ साथ 2 चुटकी नमक ऐड किया है। इससे बिस्किट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को इसी तरीके से छान लेना है। तो इसे हमने छान लिया है। अब उसी कटोरी से जिससे हमने आटा लिया था और बाकी चीज़ें ली थी, उसी से हम यहाँ पर ग्रेटेड नारियल ले रहे हैं। अगर आपको कोकोनट ज़्यादा पसंद है तो 1 से 1.5 कटोरी डाल सकते हैं। हमने सिर्फ आधी कटोरी का इस्तेमाल किया है। अब इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाँ, आप इस बात का ख्याल रखें कि इसे बहुत ज़्यादा मसल कर मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। तो ये मिक्स हो गया है। इस पॉइंट पर 1 टेबल स्पून लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का टेबल स्पून हमने ले लिया और इसमें भर लेना है। अच्छे से हल्के हाथों से दबाना है। अगर हम इस तरह से चम्मच से बनाते हैं तो सारी बिस्किट एक साइज़ का तैयार होता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने दबाते हुए हथेली पे निकाल लिया है और इसी तरीके से आपको रखना है। इसे गोल नहीं करना है क्योंकि हम इसी तरीके से तैयार करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा आसानी से तैयार हो जाता है। दूसरी बिस्किट के लिए भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसे 1 चम्मच लेंगे और हल्के हाथों से दबा देंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं बस उसी तरीके से आपको फॉलो करना है और इस तरीके से झटके से निकाल लेना है। और चारों तरफ अगर आपकी बिस्किट थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो इस तरीके से सेट कर लेना है। सारी बिस्किट को इसी तरीके से हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने आधा कप कोकोनट लिया है। बिस्किट के ऊपर के साइड में हम कोकोनट लगा देंगे। तो ये देखिए, इसके ऊपर हमने लगाया है, नीचे में नहीं लगाना है। तो इसी तरीके से सभी बिस्किट को हम लगा लेंगे। अब जो प्लेट हमने तैयार करके रखी है उसमें इसे रख देना है। तो सभी बिस्किट को इस तरीके से हल्के हाथों से लगाना है और तैयार किए हुए प्लेट में रख देना है। तो जो प्लेट में आपको रखना है वो थोड़ा दूर दूर रखना है, पास पास नहीं रखना है।
ये भी तैयार हो गई है, तो इसे भी हम रख लेते हैं। तो ये देखिए दोनों प्लेटें हमने तैयार कर ली है और जिस तरीके से हमने रखा है थोड़ा दूर दूर में, इसी तरीके से आपको भी रखना है। तो ये तैयार हो गया है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। हम इसे कुकर में बना रहे हैं, तो कुकर को गर्म करने के लिए हमने 10 मिनट पहले रख दिया था। ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमने सिर्फ स्टैंड रखा है और इसकी लीड लगा देंगे। इसकी सीटी निकाल लेना है, सीटी नहीं रखना है, और लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई भी ले ली है, इसको भी 10 मिनट के लिए हमने गर्म कर लिया था। उसके बाद हम रख रहे हैं बिस्किट की प्लेट। तो इसके नीचे भी स्टैंड रखना है और इसे ढक देना है, फ्लेम को लो कर लेना है। इसे बेक किए हुए 20 मिनट हो चुका है, तो इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए बिस्किट के ऊपर काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी कलर नहीं आया है, इसीलिए हमने आपको दोनों में बिस्किट बनाकर दिखाया है। ये देखिए जो कुकर में हमने बिस्किट तैयार किया है, कितने अच्छे से कलर आ गया है। और ये बहुत ज़्यादा भी गर्म है, तो अभी हम टच भी नहीं कर पा रहे हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। इसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। कुकर में तो 20 मिनट में बिस्किट तैयार हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और जो हम कढ़ाई में बना रहे हैं, देखिए अब जाकर कलर आया है। और इसे बेक करने में हमें 45 मिनट लगा है। तो आप देख सकते हैं कि कुकर में कितना जल्दी ये बिस्किट तैयार हो चुकी है। आप कुकर में बनाएं या कढ़ाई में बनाएं, दोनों में बिस्किट अच्छी बनती है, लेकिन सिर्फ टाइम का फ़र्क होता है। कुकर में जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और जो कढ़ाई में या पतीले में हम बनाते हैं तो टाइम लग जाता है। हाँ, एक बात और, कुकर और कढ़ाई या पतीला हो जिसमें आप बिस्किट बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो बहुत ध्यान से आप बिस्किट डालें। और निकालना हो तो उसे आप ठंडा करने के बाद निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए हमारी बिस्किट के ऊपर कितना प्यारा कलर आया है और ये दिखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुआ है। आप भी इसे अपने बच्चों के लिए आसानी से घर पर बना सकते हैं विदाउट केमिकल। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हाँ, एक बात और, इस बिस्किट को बनाने के लिए कोई भी कुकिंग ऑयल का या फिर कोई डालडा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे देसी घी में ही बनाया जाता है। कुकर में बेकरी स्टाइल बिस्किट बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।